हरिओम मित्रों। ज्ञान मंत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज आप सभी को कुंडली के दशानुसार कुछ जानकारियां देना चाहेंगे। और देखिए, ये जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कई लोगों के प्रश्नों के आधार से हमने कुछ जानकारियां बनाई हैं। और देखिए, किसी भी जानकारी को आप पूर्णतः सही ढंग से सुने, यानी वीडियो को पूरा देखें, तो सारी बातें समझ में आती है। और कोई भी जानकारी किसी भी संतान के प्रति कोई भेदभाव के लिए नहीं होती है। ये तो एक उत्सुकतावश हम सभी की एक जानकारी के लिए बताते हैं कि आप इसको समझ सकें। देखिए, जो लोग संतान के संबंधित प्रश्न करते हैं, पुत्र योग के संबंधित प्रश्न करते हैं, क्या कब योग बनेगा, ग्रह दशा क्या है, कब ट्राई करना चाहिए, कब प्लान करना चाहिए, तो उन सभी के लिए हम ये बातें कुंडली के दशा अनुसार बताना चाहेंगे। और देखिए, आप पति पत्नी की एक उदाहरण कुंडली है, मतलब किसी की है, तो उसके अनुसार हमने यहाँ जो विवरण है वो दिखाया है। और मुख्य रूप से देखिए, कुंडली जैसे कोई दिखाता है कि हमें कुंडली के हिसाब से ये जानना है कि योग क्या है, संतान योग है या नहीं है, या फिर ग्रह दशा क्या चल रही है, कब प्लान करना चाहिए, कौन सी वर्ष में, कौन से महीने में। तो ये सब आप दोनों की कुंडली, यानी पति पत्नी की कुंडली से ही देखा जाता है। कि देखिए, सबसे पहले जैसे कोई पूछता है कि संतान योग क्या है, तो हम पंच भाव को देखते हैं। यानी ये जो आपका कुंडली का पंच भाव है, ये पत्नी का है, ये पति का है। तो पंच भाव में पहले देखा जाता है कि आपके पास संतान कारक ग्रह योग क्या है। यानी राशि के हिसाब से देखा जाए या फिर ग्रह के हिसाब से देखा जाए, तो उसमें योग देखा जाता है कि कौन से संतान कारक ग्रह योग आपके लग्न में बन रहे हैं। और एक बात यह है कि पति और पत्नी दोनों की कुंडली में अगर संतान योग जो भी होंगे, वही उसको प्राप्त होता है। जैसे अभी दोनों की कुंडली में एक संतान योग है, मान लीजिए सिर्फ कन्या योग बन रहा है, पति के पास भी पत्नी के पास भी, तो फिर आपको सिर्फ कन्या होगी। फिर उसमें मतलब पुत्र योग का चांस नहीं बनता है। और अगर दोनों की कुंडली में सिर्फ एक संतान योग है, तो वो आपको प्राप्त होगी। दोनों की कुंडली में अगर दोनों संतान योग हैं, तो आपको दोनों प्राप्त होंगे। अब देखिए, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं, ये पति की कुंडली है। पति की कुंडली से सिर्फ योग देखा जाता है। बाकी अगर कोई ग्रह दोष है, यानी जैसे कोई ग्रह है जो आपके संतान प्राप्ति के कारक ग्रह योग में कोई बाधा कर रहे हैं, तो उसको भी देखा जाएगा, लेकिन पहले यहाँ योग देखा जाएगा। अब देखिए, यहाँ जैसे चंद्र है, और चंद्र तो स्त्री कारक ग्रह योग में आते हैं। और ये जैसे 7 नंबर की गिनती है, इसकी राशि तुला है। और तुला राशि के स्वामी जो होते हैं, इसके जातक भी स्त्री कारक ग्रहों में आते हैं। तो अगर पंच भाव से हम यहाँ देखे जाए, तो चंद्र के हिसाब से भी स्त्री कारक ग्रह है, और मतलब 7 नंबर गिनती राशि के हिसाब से भी स्त्री कारक ग्रह योग। अभी जैसे कोई पूछता है कि हमारी राशि में योग क्या बन रहा है, तो अभी जैसे इनके लिए हम देखें, तो इनकी राशि में कन्या योग ही बन रहा है। अगर तुला राशि है, तो तुला राशि पंच भाव लग्न के हिसाब से कन्या ही बनेगी। अब यहाँ तो कन्या योग ही में मिल रहा है। अब अगर पत्नी की कुंडली की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पंच भाव में देख रहे हैं, मतलब मंगल है, और 11 नंबर की गिनती है। और इस 11 नंबर की राशि के हिसाब से भी कन्या का योग बनता है। यानी ये भी कन्या योग बनाने वाले राशि के हिसाब से बन रहे हैं। और अगर मंगल को देखा जाए, तो ये पुरुष कारक ग्रह योग में आते हैं। तो इससे अगर ग्रह के हिसाब से देखें, तो पुत्र योग बनता है, यानी संतान में पुत्र कारक ग्रह योग बना रहा है। तो अगर दोनों के हिसाब से देखें, तो पत्नी के लग्न से दोनों संतान का योग निकल रहा है, यानी दोनों संतान कारक ग्रह योग बन रहे हैं। लेकिन अगर पति की कुंडली से सिर्फ विचार किया जाए, तो सिर्फ एक संतान का योग है। अभी दोनों को मिलाकर हम बात करें, तो फिर दोनों संतान योग हम मान सकते हैं कि दोनों का योग बन रहा है। और दोनों के लग्न में भी यही दशा होती, तो फिर दोनों का वही एक योग बनता है, जैसे कन्या योग ही प्राप्त होता है। तो ये तो पंच भाव का विचार हो जाता है। बाकी देखिए, पंच भाव में जैसे ये 5वां घर है, विशेष रूप से अगर पत्नी के पंच भाव में, जैसे ये राहु है, और ये राहु अगर आपके पंच भाव में आ जाए, तो फिर संतान संबंधी बाधा आपको होगी, यानी संतान योग नहीं बनेगा। देखिए, एक मतलब स्त्री कारक ग्रह योग जैसे मंगल हो जाते हैं, पुरुष कारक ग्रह योग जैसे मंगल हो गए, गुरु हो गए, सूर्य हो गए। और यहाँ देखिए, जैसे चंद्र शुक्र हो जाते हैं, स्त्री कारक ग्रह योग में आते हैं, बुध भी स्त्री कारक ग्रह योग में आ जाते हैं। तो ये ग्रह अगर हैं, तो फिर वो संतान बनाएंगे। अब जैसे यहाँ राहु की बात कर रहे थे, तो राहु जैसे अगर पंच भाव में आ जाता है, तो संतान दोष होता है।
और संतान प्राप्ति में आपको बाधा होगी। शनि अगर पंच भाव में आ जाएगा तो नपुंसक कारक योग बन जाता है। विवाह के बाद काफी वर्ष तक कोई संतान प्राप्त नहीं होगी, किसी भी माध्यम से आप संतान सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और ये पति पत्नी दोनों की कुंडली में किसी के पास भी हो तो ऐसी समस्या हो सकती है। और अगर राहु हो जाए तो सर्प दोष बन जाता है, गर्भ नहीं होगा या गर्भ में मिसकैरेज बार बार हो जाएगा, या बार बार संतान जो होगी आपकी वो कष्टकारी संतान होगी, एक अच्छी संतान का योग आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर देखिए ये गुरु हैं, यहाँ गुरु है, गुरु के साथ केतु है, तो केतु से भी दोष बनता है। अगर गुरु के साथ राहु हो जाए तो गुरु चांडाल योग दोष बन जाता है, जैसे कई कुंडलियों में देखा जाता है। और ये दोष भी संतान प्राप्ति के संबंध में बाधक होता है। स्त्री को शारीरिक मानसिक पीड़ा होगी, तनाव रहेगा, शारीरिक बाधाएं, संतान प्राप्ति को लेकर थायराइड की समस्या या अन्य कोई बाधाएं जो आपको संतान दोष उत्पन्न करेंगी, तो ये चीजें आपकी होती है। शनि अगर राहु के साथ या गुरु के साथ हो जाए, राहु के साथ हो जाए तो विष दोष भी बन जाता है, चांडाल दोष भी बन जाता है। तो ये दोष भी कुंडली में आवश्यक होते हैं देखने, क्योंकि ये दोष अगर है तो आपको संतान संबंधी बाधा आएगी और योग नहीं बनेगा। योग जैसे पूछता है कि कब बनेगा, किस वर्ष में बनेगा, तो देखिए कुंडली में योग होता है। कुंडली में हर कुंडलियों में संतान योग होता है, कोई ऐसी कुंडली नहीं जिसमें संतान योग ना हो। हाँ, कुछ कुंडलियों में संतान योग बाधक ग्रह होते हैं जो संतान प्राप्त नहीं होने देते। प्राकृत देखिए जो भी आपको देता है वो सब कुछ देता है। जैसे एक मानव शरीर का जब निर्माण होता है तो शरीर के सभी अंग आपको प्राप्त होते हैं। और अब समय रहते या कोई शारीरिक अंग में दोष बाधा आ जाए, वो अंग काम ना करे, तो वो अलग की बात है। या फिर कोई अन्य ग्रह किसी विकार के कारण शारीरिक दोष बन जाए, लेकिन प्राकृत आपको सभी कुछ देता है। बाधा वो होने के बाद पैदा होती है तो उसको सही करने की आवश्यकता होती है। और इसमें देखिए एक ये गुरु जो आप देखते हैं ये सबसे बड़े ग्रह हैं संतान प्राप्ति के लिए, यानी संतान योग बनाने के सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। और ये 1 2 3 4 ये केंद्र का स्थान होता है। इस स्थान पर ये जो गुरु हैं इनकी दशा अगर अच्छी है, प्रबल भाव में है, उत्तम भाव में है, तो आपको पुत्र प्राप्ति योग बनने में कोई बाधा दिक्कत नहीं आएगी। 101% क्या 201% है कि आप पुत्र संतान सुख प्राप्त करते हैं। लेकिन अगर इनकी दशा अच्छी ना हो, इनकी भाव दशा अच्छी ना चल रही हो, वक्री या नीच भाव में हो, तो दिक्कत पैदा हो सकती है। या फिर जैसे राहु की दृष्टि इन पर बन रही हो, या राहु सीधा आपके लग्न के 5वें भाव में, यानी 5वीं दृष्टि उसकी पंच भाव में आ जाए, तब भी समस्या आपके कुंडली में आती है। देखिए संतान संबंधी कुंडली विचार के लिए कई चीजें देखी जाती हैं। एक तो जैसे इनकी अंतर्दशा या भाव दशा का भी विचार किया जाता है कि ये किस वर्ष में आपके लिए योग बना रहे हैं। यानी जैसे शुरू में इनकी एक उम्र आयु होती है, उस आयु के अनुसार इनकी भाव दशा आपकी कुंडली में कब बन रही है, कौन से वर्ष में जा रही है। और इसके पहले जैसे आप प्रयास करते हैं, सफलता आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि कारण होता है कि इनकी भाव दशा नहीं चल रही है। और इनकी भाव दशा जब तक नहीं बनती है संतान योग नहीं बनता। जैसे कोई विवाह करना चाहता है तो विवाह में भी विलंब होने का कारण होता है कि ये जो 7वां घर है वैवाहिक योग के लिए, इस घर में अगर शुक्र या चंद्र की भाव दशा प्रभावित ना हो, जो विवाहिक कारक ग्रह योग बनाते हैं स्त्री पुरुष के लिए, तो उस दशा में विवाह उस समय तक नहीं होता है। आप उसके लिए कितना भी परेशान होइए, लेकिन विवाह योग नहीं बनेगा। या फिर विवाह के संबंध में भी 7वें घर में या लग्न प्रथम भाव में कोई दोष बाधा है, तब भी विवाह होने में विलंब होता है, दिक्कत आती है। विवाह हो मतलब 50% बात होने के बाद भी रिश्ता नहीं बन पाता है। और ये 10वां स्थान है जो आपके कर्म भाग फल का स्थान है। बिजनेस, नौकरी, व्यापार से संबंधित कोई परेशानियां आती हैं तो यहाँ से देखा जाएगा। तीसरे भाव ये भाई बहन के योग के लिए देखा जाता है। जैसे कुछ लोग कन्या के लिए पूछते हैं तो यहाँ से देखा जाएगा कि इस कन्या के लग्न में ये दशा तीसरे भाव की किस प्रकार है, कौन से कारक ग्रह योग यहाँ बन रहे हैं। तो ये कुंडली का भाव सारांश होता है और इसी आधार से आपके लिए संतान योग के सभी विचार किए जाते हैं। और सिर्फ हमें यही देखना होता है कि आपके लग्न की दशा, पंच भाव की, गुरु की दशा कोई दिक्कत बाधा ग्रह योग की नहीं है। बाकी इनकी भाव दशा क्या बन रही है, कौन से वर्ष में आपके लिए बना रही है, कौन से महीने में आपको गर्भ धारण करना चाहिए, तो ये सब इनके भाव दशा अंतर्दशा के अनुसार देखा जाता है।
यहाँ देखिए हमने कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे पति पत्नी के लग्न से लग्न पंच भाव का विचार संतान प्राप्ति योग के लिए किए जाते हैं। पंच भाव में बुरे ग्रहों की दशा भाव दशा ना हो और संतान में पुत्र कारक ग्रह योग होने पर पुत्र और संतान प्राप्ति का योग बनता है। गुरु की दशा नीच या वक्री भाव में होने से या फिर पंच भाव में राहु केतु शनि की दशा या पंच भाव में उनकी उपस्थिति होने पर भी संतान योग शीघ्र नहीं बनता है। तो ये विशेष जानकारी जैसे होती है, तो इसके लिए अब कोई योग पूछे तो सिर्फ कुंडली ही देखी जा सकती है। देखिए किसी की भी हो, पत्नी की हो, पति की हो, दोनों में किसी की भी कुंडली सही जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ उससे लग्न समीक्षा की जाती है। और बाकी पंच भाव से सिर्फ यही देखा जाएगा कि संतान योग क्या है, आपके पंच भाव में कोई बुरे ग्रहों का दोष बाधा तो नहीं है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो ये कुंडली के सारांश की कुछ बातें थी, हमने आपको बताई हैं। बाकी जो लोग समझदार हैं तो इसको समझ सकते हैं। तो ये आज के विषय के लिए कुछ मुख्य जानकारी थी।